दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक भाई के जीवन की एक दुख भरी दास्तां सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर के आप दंग रह जाएंगे कि तंत्र क्रिया कितनी खतरनाक होती है, कैसे एक खुशहाल जिंदगी को नरक बना देती है, कैसे हम तंत्र से प्रभावित होते हैं, तंत्र का प्रभाव होने पर क्या क्या मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक व भावनात्मक दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती हैं। किस तरह हम अर्श से फर्श पर एक साथ आ जाते हैं, किस तरह परिवार के सदस्यों में प्रेम की जगह कटता आ जाती है। जो माँ बाप, भाई बहन, पत्नी और बच्चे कभी हमारे बगैर नहीं रह सकते थे, जो दिन रात हमारी फिक्र करते थे, जो कि हमें इतना प्यार करते थे कि हमारे बगैर खाना तक नहीं खाते थे, वो सब प्यार कैसे इस तंत्र के प्रभाव से खत्म हो जाता है, इस बात का अंदाज वही लगा सकता है जो तंत्र को झेल रहा है। दोस्तों, तंत्र होने पर कैसे हम जीवन में गलत फैसले लेते हैं। हालांकि वह फैसला होता तो अपने घर की बरकत के लिए है, किंतु कैसे वो है इस तंत्र के प्रभाव से अपने आप गलत साबित हो जाता है। कैसे उस फैसले से बरकत की जगह बर्बादी चालू हो जाती है, यह वही व्यक्ति ज्यादा बेहतर जानता है जो तंत्र से दिन रात जूझ रहा है, लेकिन उसे कहीं कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज मैं जिन भाई की यहाँ स्टोरी बताने जा रहा हूँ, वो बेचारे बहुत ही सज्जन हैं, और उनकी सज्जनता को देख करके ही मैंने उनको यह वचन दिया है कि आपको तंत्र से सुरक्षित करके मैं वही सुखमय जीवन आपको लौटाऊंगा जिसकी आपने मुझसे आशा की है। मैं तुम्हारे डूबते जीवन में तिनके का सहारा जरूर बनूंगा, क्योंकि मेरी शक्तियों ने मुझसे यह वचन लिया है कि कोई भी व्यक्ति मेरे दर से निराश नहीं जाए। इसलिए दोस्तों, मैं उस व्यक्ति के लिए वचनबद्ध हूँ और जल्दी ही मैं उनकी पितृ कुलदेवी, कुलदेवता व गुरु की शक्ति को खुलवा दूंगा। और जब उनकी खुद की शक्तियाँ खुल जाएंगी तो अपने आप उनके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, पहले आप उस भाई की वह दुख भरी कहानी जरूर सुन लो जो तंत्र होने के बाद उनको झेलनी पड़ी। दोस्तों, दरअसल बात आज से करीब 15-20 साल पहले की है। ये मेरे भाई बचपन में ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे हैं, क्योंकि इनके पूरा घर का परिवेश ही धार्मिक था। इनके माँ पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि इनका ननिहाल पक्ष भी धार्मिक व भक्ति विचारधारा का रहा। दोस्तों, इनका बचपन अधिकांश से ननिहाल में नाना के घर ज्यादा गुजरा, तो इन पर इनके नाना का ही अधिक प्यार रहता था, खासकर इनके छोटे नाना का, जो कि बाद में हमारे भारत के बहुत बड़े संत बने, जिनके दर्शनों के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इनके आश्रम पर आया करती थी, क्योंकि इनके नाना जी के अंदर तंत्र व आध्यात्मिक जगत की वो खूबियां थीं, वो सिद्धियां थीं जो आज के समय विरले ही संतों व सिद्धों के पास होंगी। और ये सिद्धियां थीं शरीर को ध्यान में छोड़कर प्राणवायु द्वारा परलोक गमन करना, अर्थात दूसरे दुनिया में चले जाना, घंटों जल समाधि ले लेना, घंटों भूमि समाधि ले लेना, किसी के भी भूत भविष्य व वर्तमान को सटीक सटीक बता देना, अपने मृत्यु का समय पहले से ज्ञात होना कि मैं कब मृत्यु लोक छोड़कर जाऊंगा, आदि बहुत सी खूबियां इनकी भक्ति में थीं। और ऐसी सिद्धि पुरुष के पास इन भाई का जीवन गुजरा। और ये नाना जी ही इनके माता पिता के आध्यात्मिक गुरु थे। अब एक तो गुरु का संबंध, दूसरा रिश्ते का संबंध, जो कि इनको बड़ी ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। दूसरा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि इनके नाना के सगे छोटे भाई थे, जो कि अभवाय थे और बचपन में ही सिद्धि साधनाओं के लिए हिमालय की तलहटी व बंगाल के क्षेत्रों में चले गए थे, और वहां से इन्होंने ये सिद्धि साधनाएं प्राप्त की। अब जब लौट कर आए तो जन कल्याण करने लगे और अपनी सिद्धि साधनाओं के चमत्कारिक प्रभाव से जनमानस में प्रतिष्ठित संत बन गए। दोस्तों, इनके जीवन की बहुत सी रोचक घटनाएं व चमत्कार इन भाइयों ने मेरे लिए सुनाए, जो इन्होंने अपनी आंखों से, अपने माँ बाप से व अपने नाना जी के भक्तों से सुने थे। खासकर एक घटना उन्होंने मुझे बताई कि नाना जी मुझे नमासे के तौर पर कम बल्कि शिष्य के तौर पर ज़्यादा पसंद करते थे। दूसरा, मैंने उनकी इतनी सेवा की थी कि जब उन्हें लगा कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं तो उन्होंने उस रात मुझे खूब समझाया कि इस आश्रम को कैसे चलाना है, कैसे इन संस्थाओं की देखरेख करनी है। हालांकि उससे पहले भी वो 8-10 साल पूर्व बीमार पड़े थे, और जब मैंने उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया था, जहाँ पता चला कि इनकी दोनों किडनी खराब हैं,
किंतु फिर भी वह जीवित हैं। और यह बात उस समय डॉक्टरों के लिए हैरानी करने वाली थी। हालांकि उसके बाद वे स्वस्थ हुए और 8-10 साल तक जीवित रहे। और ये हमारे भारत का पहला केस था जिस पर कि डॉक्टरों ने डॉक्यूमेंट्री लिखी थी। उस भाई ने आगे बताया कि जब मैं नाना जी से कहता कि अब आप ज़्यादा परिश्रम मत किया करो, तो वो मुझसे बोलते थे कि तू चिंता मत कर, मैं जब भी तुझे छोड़कर जाऊंगा तो तुझसे पहले बता करके जाऊंगा, मैं अभी शरीर नहीं छोड़ रहा हूँ। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, किंतु एक समय वो भी आया जब उन्होंने उस शरीर को छोड़ा। वो भाई बताते हैं कि जब नाना जी ने अंतिम सांस ली तो मैं उनके साथ ही उनकी गाड़ी में था तथा और भी कई गाड़ियां उनके भक्तों की पीछे पीछे थीं। हालांकि उन्होंने रास्ते में ही प्राण छोड़ दिए थे, लेकिन मैं फिर भी उनको हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टरों ने सब कुछ चेक करके उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मैं उनके पार्थिव शरीर को लेकर के अपने घर आया, क्योंकि घर हॉस्पिटल के ज़्यादा नज़दीक था। घर हमने नाना जी को कुछ समय रखा और वहाँ कुछ समय बिताने के बाद फिर हम उनके शरीर को लेकर के आश्रम पहुँचे और उनको समाधिस्थ किया। दोस्तों हालांकि उस भाई ने बताया कि कुछ समय तक तो नाना जी ने अदृश्य रूप से मेरा व मेरे घर परिवार का संचालन किया, और खासकर वो माँ के सपनों में आकर के सब कुछ पहले से ही बता जाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आश्रम की देखभाल सब कुछ मैं ही करता था, लेन देन संस्था में मैं ही करता था, किंतु गद्दी का मुखिया मैं नहीं बन सकता था, क्योंकि नाना जी ने मेरी माँ के जिद करने के पर मेरी शादी अपनी पसंद की एक लड़की से करा दी थी। हालांकि नाना जी शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन माँ की जिद करने के कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा और वो अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करा के गए थे, जो कि बहुत ही सुशील व धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और आश्रम की गद्दी मुझको नहीं मिल सकती थी क्योंकि मेरी शादी हो गई थी, और गद्दी का नियम था कि जो जिंदगी भर अविवाहित रहेगा वही गद्दी पर बैठ सकता है। इसलिए दोस्तों मैंने गद्दी के प्रति कभी ऐसा ध्यान भी नहीं दिया, किंतु आश्रम की गद्दी पर हाथ लगाए उन सेवादारों को यह भी मंजूर नहीं था कि मैं आश्रम के रखरखाव व संस्थाओं के लेन देन में अपना कोई हस्तक्षेप रखूं। वो चाहते थे कि सब कुछ लेन देन, पैसे, प्रॉपर्टी के मालिक वो ही हों, सारे फैसले वो ही लें। इसलिए दोस्तों उन्होंने मुझ पर व मेरे माँ बाप पर तंत्र करवा दिया, और तंत्र ने जब अपना प्रभाव दिखाया तो ऐसा दिखाया कि आज जीवन नरक बन गया। कहाँ सुरक्षित जीवन जीने वाला वह भाई एक किराए के छोटे से मकान में अपने माँ बाप, बीवी बच्चे व अपने गुरु की तस्वीर की यादों के साथ अपना कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों तंत्र ने इस भाई के जीवन में इतना कष्ट दिया कि इनकी सारी संपत्ति, घर, मकान सब कुछ दांव पर लग गया। आश्रम में जब इनसे लड़ाई झगड़े हो गए तो इन्होंने वहाँ का सब कुछ तिल्लड़ छोड़ करके अपना व्यापार किया। दोस्तों जान पहचान तो इनकी थी, इसलिए इनको खदान का टेंडर मिल गया। खदान चालू करने के लिए इन्होंने इधर उधर से बहुत कर्जा लिया और व्यापार चालू किया। लेकिन जैसे ही व्यापार चालू किया उसके ठीक बाद लॉकडाउन लग गया और बिजनेस चालू होने से पहले ही सरकारी आदेश से बंद हो गया, क्योंकि वह खदान का कार्य था जिसमें 100-200 वर्कर कार्य कर रहे थे और लॉकडाउन में ज़्यादा लोग एक जगह काम करें यह अनुमति नहीं थी। इस कारण दोस्तों वह व्यापार इनको इतनी हानि दे करके गया कि इनको अपनी समस्त प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ी, क्योंकि कर्जा वालों ने इनका जीना हराम कर दिया था। इसके बाद ये भाई एक प्राइवेट जॉब करने के लिए अपने शहर से कहीं दूसरे शहर चले गए और वहाँ अपनी पत्नी के साथ एक मकान किराए पर लेकर के रह रहे थे। ये दिन में काम पड़ जाते, पत्नी घर के कार्यों में व्यस्त रहती। एक दिन संयोग से जिस घर में ये रहते थे उसमें से एक बहुत बड़ा सर्प निकला। पत्नी डर गई, उन्होंने हल्ला मचाया। सर्प घर से निकल कर के बाहर एक दराज में छुप गया, लेकिन जब तक पास पड़ोसी बहुत इकट्ठे हो गए थे उन्होंने उस सर्प को उस दराज से निकालने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए, यहाँ तक कि उस सर्प पर गर्म पानी भी फेंका गया।
जिसके कारण वह सर्प उस दराज से निकलने को मजबूर हुआ और बाहर जान बचाने के लिए इधर उधर भागा फिरा, किंतु बहुत समय बाद वह सर्प उन लोगों ने मार दिया। दोस्तों, बाद में ही उन लोगों ने इस भाई को बताया कि इस घर से अक्सर सर्प निकलते ही रहते हैं। यह सुनकर ये भाई चिंतित हो गए, क्योंकि ये आध्यात्म से जुड़े हुए थे, तो जानते थे कि हो सकता है इस घर में कोई खजाना हो जिसकी रक्षा ये सर्प कर रहा हो। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि इनकी पत्नी ने इनको अगले दिन बताया कि कोई मनुष्य जैसी परछाई इस मकान में डोल रही थी, और मैं जब उसके पीछे गई तो वह परछाई धुआं बनकर मेरे शरीर में घुस गई। दोस्तों, इसके बाद आज तक इनकी वो पत्नी बीमार रहती है। उनको डरावने व खतरनाक सपने आते हैं। बेचारी खूब पूजा पाठ आराधना उपासना करती है, लेकिन फिर भी स्थिति वैसी की ही वैसी है। हालांकि बीच बीच में कुछ समय के लिए आराम जरूर मिल जाता है, किंतु वो बात नहीं है। इन मेरे भाई ने तमाम भगत शानों तांत्रिक मुल्लों व दरबार चलाने वालों के लिए दिखा लिया, किंतु कहीं कोई सफलता नहीं मिली। दोस्तों, तंत्र ने इनके जीवन में कितना भूचाल ला दिया, ये वो ही जाने। कैसे उनके सही फैसले गलत साबित हो गए, कैसे उनकी पत्नी से अनजाने में इतना बड़ा पाप हो गया, कैसे इतनी धार्मिक शक्ति के साथ रहने वाले परिवार की दुर्गति हो गई, ओनली एक तंत्र के प्रभाव से। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य मेरा आपको सचेत करना है, क्योंकि एकमात्र तंत्र से इस भाई को पितृदोष, काल सर्प दोष, प्रेत बाधा सब कुछ लग गया। किंतु दोस्तों, इस भाई को अब मैं कैसे अपनी शक्ति के मार्गदर्शन से प्रत्येक दोष से बाहर निकालूंगा, ये मेरे बाबा की ही शक्ति जाने। बाबा ने हाँ करी है तो रास्ता जल्द ही मिल जाएगा, और उसकी शुरुआत भी कर दी है। और मैं ज़्यादा बड़े बोल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे मेरी बाबा, गुरु और भगवान इष्ट भोलेनाथ की शक्ति पर इतना भरोसा है कि इनका जीवन फिर से सुख में जरूर होगा। बस वो मेरे बताए मार्ग का अनुकरण करते रहें। वहीं किन्हीं भाइयों के जीवन में ऐसी कोई घटनाएं घट रही हैं, तो दोस्तों, मेरा आपको एक ही संदेश है कि आप झेलो मत, अपना समय पास मत करो, क्योंकि यदि तुम इस तंत्र से नहीं निकल पाए तो आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और जब तुम यह मृत्यु लोक छोड़ चुके होंगे, और एक माता पिता को जब ज़्यादा दुख होता है जब उसके बच्चे दुखी जीवन काट रहे हैं, और इसी दुखी के कारण, उस तंत्र के कारण आपको मुक्ति नहीं मिलती। आप प्रेत बन करके हमेशा उस घर में रहते हो और अपने बच्चों के जीवन में पितृदोष पैदा करते रहते हो। इसलिए दोस्तों, अपने जीवित रहते तंत्र को जरूर नष्ट करा देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें व कमेंट्स जरूर करें, तथा ग्रामीण तंत्र के ऐसे ही रहस्यमय जानकारियों को जानने के लिए इस गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।